आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के जो गुणधर्म है वो और हम पढ़ेंगे। आवेशों के गुणधर्म, सबसे पहला जो गुणधर्म है वो ये है क्वांटीकृत गुणधर्म। क्वांटीकृत, तो क्वांटीकृत गुणधर्म क्या है कि आवेश का जो गुणधर्म है क्वांटी, देखो क्वांटा, क्वांटा यानी कि फोटोन, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है कि क्वांटीकृत की परिभाषा सर्वप्रथम मिलिकन ने दी। किसने दी? मिलिकन ने। यानी कि मिलिकन ने भी किस प्रयोग से? तेल की बूंदों से। यानी कि क्वांटीकृत यानी कि आवेश की, यानी कि आवेश के गुण बताए जा रहे हैं। गुणधर्म यानी आवेश के गुण क्या है? तो आवेश के गुण क्या है? आवेश सतत रूप में न होकर, आवेश सतत रूप में न होकर टुकड़ों के रूप में विभक्त होता है। तो ये डेफिनेशन है। देखो क्वांटीकृत किसे कहते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। आवेश सतत रूप में न होकर विभक्त रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्वांटीकृत कहते हैं। मिलिकन ने तेल की बूंदों के प्रेक्षण, मिलिकन ने तेल की बूंदों के प्रेक्षण से बताया कि आवेश, यानी कि जो मिलिकन ने, यानी कि जैसे अपने पास ये जो तेल की बूंदे हैं, इससे क्वांटीकृत की परिभाषित किसने दी? मिलिकन ने दी। मिलिकन ने क्या बताया कि मिलिकन ने ऐसे बताया कि तेल की बूंदों के प्रेक्षण से बताया कि जो आवेश है, आवेश का कुल मान, आवेशों का कुल मान आदान व प्रदान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का गुणज होता, गुणज होता। मिलिकन ने तेल की बूंदों के प्रेक्षण से यह बताया कि आवेश का कुल मान आदान प्रदान किए गए, यानी कि आदान प्रदान होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके पूर्ण संख्या का गुणज होता है। और इस तरीके से ये सूत्र आया अपने पास, Q बराबर प्लस माइनस Ni। क्या सूत्र है? Q बराबर प्लस माइनस Ni, और ये प्लस माइनस Ni किसको डिनोट कर रहा है? पूर्ण संख्या। और E क्या है यहाँ पर? क्वांटम आवेश। क्या ये? क्वांटम आवेश। ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, न तो प्लस का है न ही माइनस का है, इसे बोलते हैं क्वांटा। तो क्वांटम आवेश का मान कितना होता है ये आपको याद रखना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसके बाद में आपको ये और बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो क्वांटम आवेश है, यानी कि इसी प्रकार के आवेश इस फिजिक्स में इनका ही अस्तित्व है। लेकिन देखा गया अपने पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इनकी आंतरिक संरचना देखने के लिए, इनके अंदर की संरचना देखने के लिए, आंतरिक संरचना को देखने के लिए, आंतरिक संरचना को देखने के लिए आवेश को हमने मान लिया प्लस माइनस E/2, ये मान लिया था हमने आवेश, यानी कि इससे भी
यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर की संरचना देखने के लिए हमने आवेश, क्वांटम आवेश को क्या मान लिया, E/T, जो कि संभव नहीं है। केवल किसका संभव है, ई का। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की आंतरिक संरचना को देखने के लिए हमने कई कणों का प्रेक्षण किया और उन कणों पर प्रेक्षण पर हमने आवेश को E/3 मान लिया और E/3 मानने पर यह निष्कर्ष निकला कि ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई नाम ही नहीं है, इसकी कोई जगह ही नहीं है। फिर भी हमने ये पता लगाया कि ये कोई संभव नहीं है, ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो ई से भी छोटा हो, यानी कि क्वांटम आवेश से भी बहुत ही सूक्ष्म हो। तो क्वांटम आवेश से कोई भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कोई भी कण नहीं है। तो इस तरीके से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की आंतरिक संरचना रखने पर ये रखा गया था ये मान, लेकिन बाद में ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी कण का क्वांटम आवेश E/3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ई से सूक्ष्मतम कोई भी इकाई नहीं है। और अब हम देखेंगे, हमने पढ़ा क्वांटिकत का ये नियम। अब आपको ये पता होना चाहिए एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और क्यू क्या है यहां पर, आवेश। अब आपको ये और मैं बता रहा हूं कि हमने ये तो पढ़ लिया अच्छी तरह से कि क्यों बराबर ये सूत्र हमने ज्ञात कर दिया। किसने बताया, नहीं, मिलीकन ने बताया। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो आवेश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आवेशों के बराबर होती है। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे, आप ही हल कर लो इस न्यूमेरिकल को। अपने पास एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 17 है। आप इस पर आवेश का मान, यानी कि आवेश का मान ज्ञात करो, यानी आवेश का मान कूलाम में ज्ञात करो। तो आवेश का मान कूलाम में कितना है, तो आपको बता दें कि ये जो संख्या है ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या द्रव्य, यानी कि परमाणु क्रमांक Z, प्रोटॉन की संख्या P और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी हुई, 8। और अपने पास उत्तर क्या है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। आप जानते हो क्यू का मान ज्ञात करना है, प्लस माइनस एन कितना आ गया आपके पास, 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 8। ई का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की घात -19, और आगे क्या लिख दोगे, पूरा। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करना, आपको 7 नाइट्रोजन 15, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना, फिर उसके बाद में इसमें आवेश कितना है वो पता लगाना। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है, एक और न्यूमेरिकल है, आपके पास ये न्यूमेरिकल, आप हल करोगे इस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देखो आप लोग, सबसे पहले आपको आज न्यूमेरिकल हल करने का तरीका समझाता हूं, कैसे एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने पास एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप स्वयं ही बताओ कि देखो, पहले इस प्रश्न को पढ़ो। एक कूलाम आवेश का मान क्या है, 1 कूलाम। देखो यही तो कह रहा है, 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन, कितने यानी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ई आप जानते हो क्या है, 1.6 गुना 10 की घात -19। अब आप स्वयं बताओ कि ऐसा कोई सूत्र आपने पढ़ा है जिसमें Q, N, E तीनों हो। तो ऐसा सूत्र क्या था, क्वांटिकत का सूत्र था, Q बराबर प्लस माइनस N, है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, Q बराबर N का मान कितना इसमें ज्ञात करना है, तो N ही रहने दो। E का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की घात -19। Q का मान कितना है स्टूडेंट्स,
1। आपको n का मान कहते हैं ये संख्या इधर लेके आओ, तो n बराबर क्या आएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 10 की घात माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर क्या आएगा 10 की घात माइनस 19 की जगह ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 8.6। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की घात 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100, यानी कि इसके 2 जीरो आगे लिख देते हैं और 10 की घात कितनी हो गई 17 लिख सकते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 गुणा 10 की घात 18 बटे में 1.6। इसका पॉइंट उठाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 16 का भाग दोगे तो 16 चिकी 96 होगी। अब आगे भाग नहीं जा रहा 10 बदल लगाओ 16 दूनी 32 और 16 पंजू 80 और इनटू 10 की घात 18। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगाना है, मात्रकहीन राशि है, पता कर सकते हो। एक जो एग्जांपल है दूसरा जो न्यूमेरिकल नंबर, आपको ये कहा जाए कि आपके पास बिल्कुल साधारण न्यूमेरिकल है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 गुणा 10 की घात 18 है, तो आवेश का मान ज्ञात करें। तो सूत्र क्या है क्यू बराबर प्लस माइनस एन। क्यू का मान कितना दे रखा है आपको ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात 18, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पर क्या घात बची यानी कि 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 1, 16 पंजू 80। तो पहले ये जीरो डालो यहाँ से 80 हो गए 80 बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल और 10 की घात माइनस 1। अब आप जानते हो क्यों बराबर कितना मान आएगा, देखो 8 गुणा 10 की घात माइनस 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8। ये क्या है कूलम्ब। आवेश का जो मात्रक है उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे आवेश का मात्रक होता क्या है। तो ये जो मान है ये हमने ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवेश का गुणधर्म नंबर 2, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, वो हम देखेंगे कि आवेश जो संरक्षण का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो आवेश जो संरक्षण है वो होता है संरक्षण यानी रक्षा करने वाला। तो सीधी सी बात है कि संरक्षण ऊर्जा संरक्षण ये आपने पढ़ा है 11th में, क्या ऊर्जा न तो नष्ट होती है नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे ही आत्मा है अपनी, तो ऐसे ही आवेश है, आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या होता है स्थानांतरित होता है। इसका मतलब आवेश क्या है नियत है। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी भी विलगित निकाय में आवेश नियत होता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। या हम लिख सकते हैं आवेश न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण होते। ये हमने जो डेफिनेशन लिखी ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके कुछ
एग्जाम्पल है जिसकी सहायता से हम समझेंगे इसको। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है कि आवेश नियत कैसे, हम ये पढ़ेंगे कि आवेश न तो नष्ट हुआ न ही उत्पन्न हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसका एक प्रयोग देखते हैं हम। यानी कि जब पॉजिट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराता है, यानी कि पॉजिट्रॉन है ये, क्या ये पॉजिट्रॉन, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है तो विनाश हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब ये से टकराएगा ना तो इलेक्ट्रॉन का विनाश हो जाएगा, तो एक कण उत्पन्न होगी, एक किरण उत्पन्न होगी जिसका नाम है गामा किरण। इसके साथ ही 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अब हम देखेंगे कि इस पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस आवेश 1। इस पर जो आवेश है वो प्लस, और इस पर क्या है माइनस का 1। तो टोटल जो आंसर आया वो कितना आ रहा है 0। और यहाँ पर जो आवेश है वो भी कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, रेडियो एक्टिव क्षेत्र। वो क्या है, जैसे बाण में यूरेनियम 238 अपने पास यूरेनियम है, इसका विघटन हो रहा है। तो विघटन होगा तो ये 90 थोरियम 234 और हीलियम 24 परमाणु के साथ ऊर्जा मुक्त करता है। तो अब देखेंगे हम बाण में बराबर क्या है 90 प्लस में 2, टोटल कितने हो गए, यानी कि ये जो आवेश है इसका मान कितना है 92 और इसका मान भी कितना है 92। तो आवेश न तो नष्ट हुए न ही उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आवेश न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है योज्यता का नियम।